प्रिय आत्मा, एक बहुत पुरानी कथा है। किसी पहाड़ की दुर्गम चोटियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव का कोई संबंध बृहत्तर मनुष्य जाति से नहीं था। उस गांव के लोगों को प्रकाश कैसे पैदा होता है इसकी कोई खबर न थी, लेकिन अंधकार दुखपूर्ण है, अंधकार भयपूर्ण है, अंधकार अप्रीतिकर है, इसका उस गांव के लोगों को भी बोध होता था। उस गांव के लोगों ने अंधकार को दूर करने की बहुत चेष्टा की, इतनी चेष्टा की कि वे अंधकार को दूर करने के प्रयास में करीब करीब समाप्ति हो गए। वे रात को टोकरियों में भरकर अंधकार को घाटियों में फेंक आते, लेकिन पाते कि टोकरियां भर के फेंक भी आए हैं, फिर भी अंधकार अपनी ही जगह बना रहता। उन्होंने बहुत उपाय किए, वो पूरा गांव पागल हो गया अंधकार को दूर करने के उपायों में। अंधकार को धक्के देने की कोशिश करते, तलवारों लाठियों से अंधकार को धमकाते, लेकिन अंधकार न उनकी सुनता, न उनसे हटता, न उनसे मिटता। और अंधकार को मिटाने की कोशिश में और बार बार हार जाने के कारण वे इतने दीनहीन, इतने दुखी, इतने पीड़ित हो गए कि उन्हें जीवन में कोई रस, जीवन में कोई आनंद फिर दिखाई नहीं पड़ता था। एक ही बात दिखाई पड़ती थी कि शत्रु की तरह अंधकार खड़ा है और उस पर वे विजय पाने में असफल है। आखिर वो गांव अंधकार को दूर करने की कोशिश में पागल हो गया। उस गांव से एक यात्री भूला भटका हुआ पहाड़ों पर किसी दूसरे गांव का पहुंचा। उस गांव से निकला, उसने उस गांव की हालत देखी, वो हैरान हो गया। उसे विश्वास न आया कि अंधकार को दूर करना भी इतनी कठिन बात है क्या? अंधकार से भी हारने की कोई वजह, कोई कारण है क्या? उसने उस गांव के लोगों को कहा कि पागल हो तुम, अंधकार बहुत शक्तिशाली नहीं है। तुम इसलिए नहीं हारते हो कि अंधकार शक्तिशाली है और तुम कमजोर हो। तुम हारते इसलिए हो कि तुम अंधकार को सीधा हटाने का उपाय करते हो। अंधकार सीधा नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि अंधकार की कोई सत्ता, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। अंधकार तो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है, वो तो केवल प्रकाश की एब्सेंस है। उसका अपना कोई होना नहीं है कि तुम उसे हटा सको। अंधकार को मत हटाओ, प्रकाश को जलाओ, और प्रकाश जल आता है तो अंधकार कहीं भी नहीं पाया जाता। उसने दो पत्थरों से चोट की और प्रकाश को जलाकर उन्हें बताया। वे हैरान हो गए, वे अपनी आंखों पर विश्वास न कर सके कि जो बात इतनी कठिन थी वो इतनी सरल निकलेगी। प्रकाश आया और अंधकार नहीं था। पता नहीं ये कहानी कहाँ तक सच है, और सच हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी मनुष्य जाति अंधकार को दूर करने में लगी हुई है। और अंधकार को दूर करने की इस चेष्टा में अंधकार तो दूर नहीं होता, प्रकाश भी उपलब्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य जरूर दीनहीन, फ्रस्ट्रेटेड, मनुष्य जरूर चिंतातुर, मनुष्य जरूर तनाव से भर जाता है। और इस सीमा तक ये बात पहुंच जाती है कि मनुष्य विक्षिप्त हो उठता है।
आज हम करीब करीब रुग्ण और विक्षिप्त हैं, और इस सारी विक्षिप्तता के पीछे, इस पागलपन के पीछे जिसमें मनुष्य जाति ग्रसित है, मनुष्य के चित्त की रुग्णता के पीछे एक ही बात काम कर रही है, वही जो उस गांव में काम कर रही थी। हम अंधकार को दूर करने के प्रयास में संलग्न, प्रकाश को जलाने के प्रयास में नहीं, अंधकार को दूर हटाने के प्रयास में। हर मनुष्य अस्वस्थ, बीमार और रुग्ण है चित्त के तल पर, क्योंकि वो अंधकार को दूर करने की कोशिश में लगा है। अंधकार दूर नहीं किया जा सकता। इसका ये अर्थ नहीं है कि अंधकार दूर नहीं हो सकता। अंधकार निश्चित ही दूर हो जाता है, लेकिन प्रकाश के जलने से। सीधे अंधकार के साथ कुछ भी करने का उपाय नहीं है, वो है ही नहीं, उसके साथ करने का उपाय होगा कैसे? हम सब एक नेगेटिव, एक नकारात्मक जीवन विधि से पीड़ित है, अंधकार को दूर करने की विधि से पीड़ित है। स्वभावतः हम अपने भीतर हिंसा दूर करना चाहते हैं, घृणा दूर करना चाहते हैं, क्रोध दूर करना चाहते हैं, द्वेष, लोभ, मोह दूर करना चाहते हैं, ईर्ष्या दूर करना चाहते हैं। ये सब अंधकार है, इनको दूर नहीं किया जा सकता सीधा, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। क्रोध, घृणा, द्वेष या ईर्ष्या किसी के अभाव है, किसी प्रकाश की अनुपस्थिति है, स्वयं किसी चीज की मौजूदगी नहीं है। घृणा प्रेम की अनुपस्थिति है, जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति। घृणा को दूर नहीं किया जा सकता सीधा, न द्वेष को, न ईर्ष्या को, न हिंसा को। और जब हम इनको सीधा दूर करने में लग जाते हैं, तो अगर हम पागल न हो जाएं तो और क्या होगा? क्योंकि वे दूर नहीं होते। उनको दूर करने की सारी कोशिश व्यर्थ सिद्ध हो जाती है, और जब वे दूर नहीं होते तो दो ही उपाय रह जाते हैं, या तो व्यक्ति पागल हो जाता है या पाखंडी हो जाता है। जब वे दूर नहीं होते तो उन्हें छिपा लेता है, ऊपर से जाहिर करने लगता है वे दूर हो गए, और भीतर वे उबलते रहते हैं, भीतर वे मौजूद रहते हैं, भीतर वे चित्त की परतों पर सरकते रहते हैं। ऐसा दोहरा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, एक जो ऊपर से दिखाई पड़ने लगता है और एक जो भीतर होता है। इस द्वैत में इतना तनाव है, इतनी अशांति है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, होगी ही, क्योंकि जब एक आदमी दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक जैसा वो है और एक जैसा वो लोगों को दिखलाता है कि मैं हूं। मैंने सुना है लंदन में एक बहुत अद्भुत फोटोग्राफर था, उसने अपने स्टूडियो के सामने एक तख्ती लगा रखी थी। उस तख्ती पर उसने लिख रखा था, अपनी फोटो उतारने के दाम की सूची लिख रखी थी। उस पर उसने लिख रखा था, जैसे आप हैं, अगर वैसा ही फोटो उतरवाना है तो 5 रुपया, जैसे आप दिखाई पड़ते हैं, अगर वैसी फोटो उतरवानी है तो 10 रुपया, जैसा आप चाहते हैं कि दिखाई पड़े, अगर वैसी फोटो उतरवानी है तो 15 रुपया। एक गांव का ग्रामीण पहुंचा, वो भी चित्र उतरवाना चाहता था। वो हैरान हुआ कि चित्र भी क्या 3 प्रकार के हो सकते हैं, और उसने उस फोटोग्राफर से पूछा कि क्या 5 रुपए को छोड़कर कोई 10 और 15 का फोटो भी उतरवाने आता है? उस फोटोग्राफर ने कहा, तुम पहले आदमी हो जो
5 रुपए वाला फोटो उतरवाने का विचार कर रहे हो। अब तक तो यहाँ कोई 5 रुपए वाला फोटो उतरवाने नहीं आया। जिनके पास पैसे होते हैं वो 15 रुपए वाले उतरवाते हैं, मजबूरी पैसे कम हो तो 10 रुपए वाला उतरवाते हैं, लेकिन मन उनका 15 वाला ही रहता है कि उतरे तो अच्छा। 5 रुपए वाला तो कोई मिलता नहीं, जो जैसा है वैसा चित्र कोई भी उतरवाना नहीं चाहता। हम अपने व्यक्तित्व को ऐसी परत परत ढांके हुए हैं। इससे एक पाखंड पैदा हुआ है। इस पाखंड से सारा मनुष्य चित्त रुग्ण हो गया है। और अगर कोई बहुत जिद्दी हो और अगर कोई पाखंडी न होना चाहता हो और आग्रह करता रहे अंधकार को, घृणा को, क्रोध को हटाने का, तो उसके लिए विक्षिप्त हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं। वो पागल हो जाए। सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ पागलों की संख्या अकारण ही नहीं बढ़ती गई। जितना सभ्य मुल्क उतनी ही पागलों की अधिक संख्या। अमेरिका शायद सभ्यता में अग्रणी है, इसलिए सर्वाधिक पागल वहां होते हैं। और एक न एक दिन ये बात जब समझ में आ जाएगी कि सभ्यता और पागलों का कोई अनिवार्य संबंध है, तो आप पक्का समझ लें जिस मुल्क को पूरा सभ्य होना हो उसे पूरा पागल हो जाना पड़ेगा। या अगर कोई कौम बिल्कुल पागल हो जाए तो समझ लेना कि वो सभ्यता के शिखर पर पहुंच गई है। ये जो अगर हम चित्त की बदलाहट की कोई गलत कीमिया, कोई गलत केमिस्ट्री पकड़ लेंगे तो स्वभावतः चित्त विकृत हो जाएगा। आज की सुबह मुझे स्वस्थ चित्त के संबंध में ही थोड़ी बात करनी है। कल मैंने युवा, ताजा, नया चित्त होना चाहिए इस संबंध में आपसे कुछ कहा था। दूसरे दिन की सुबह आज मैं स्वस्थ चित्त होना चाहिए इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि स्वस्थ चित्त न हो तो सत्य की कोई अनुभूति संभव नहीं है। लेकिन स्वस्थ चित्त होना चाहिए, इसे समझने के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि ये चित्त अस्वस्थ कैसे हो गया है, ये अनहेल्दी माइंड पैदा कैसे हो गया। ये आदमी का चित्त इतना ज्वरग्रस्त, इतना विकृत, इतना कुरूप कैसे हो गया, इतना अगली कैसे हो गया। क्या बीमारी इस चित्त को लग गई है। इस चित्त को अंधकार को दूर करने की बीमारी लग गई है। एक बीमारी तो है अंधकार को दूर करने की, और जब ये अंधकार दूर नहीं होता, जिसे हम बुरा कहते हैं, जिसे हम पाप कहते हैं, जिसे हम अनीति कहते हैं, जब वो दूर नहीं होती तो फिर क्या करे आदमी। फिर दो ही रास्ते, तो पागल हो जाए या पाखंडी हो जाए। फिर क्या करे। तीसरा रास्ता भी है एक, और वो ये कि वो किन्हीं आदर्शों की कल्पना में जो है उसे भूल जाए, एक एस्केप ले ले, एक पलायन ले ले। हिंसक आदमी है, वो अहिंसा का आदर्श बना ले और अहिंसा की योजना और कल्पना में लीन हो जाए और हिंसा को भूल जाए। क्रोधी आदमी है, वो क्षमा का आदर्श बना ले, क्षमा की योजना में लग जाए कि कल मैं क्षमाशील हो जाऊंगा, और कल की इस योजना में आज जो क्रोध है उसे भूल जाए। ये तीसरा विकल्प भी मनुष्य के चित्त को अस्वस्थ करता है, क्योंकि तब उसके आज और कल में एक तनाव, एक टेंशन पैदा हो जाता है।
वो कल की कल्पना में जीने लगता है और असलियत में जीता है आज। जो आदमी कल अहिंसक होने का विचार कर रहा है कि मैं कोशिश करके कल अहिंसक हो जाऊंगा, प्रेमपूर्ण हो जाऊंगा, क्षमाशील हो जाऊंगा, वो आज क्रोधी है, हिंसक है। और हिंसक आदमी अहिंसक बनने की कोशिश भी करेगा, उस कोशिश में भी हिंसा मौजूद रहेगी। इसलिए तथाकथित अहिंसक साधु, सन्यासी, साधक इतनी गहरी हिंसा में संलग्न होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जरूर बात सच है कि वे हिंसा दूसरे पर न करके अपने पर ही करते हैं। हिंसा की धारा वे अपने पर ही लौटा लेते हैं। वे खुद के ही विनाश में, खुद के ही डिस्ट्रक्शन में संलग्न हो जाते हैं। और किस किस भांति वे अपने को पीड़ा देने लगते हैं और उन्हें ख्याल भी नहीं होता है कि ये सब हिंसा है, लेकिन वे अहिंसा की साधना के लिए ये सब कर रहे हैं। हिंसक आदमी अहिंसक हो कैसे सकता है? वो जो कुछ भी करेगा उसमें हिंसा होगी। अहिंसा की साधना भी करेगा तो हिंसा होगी। उसका माइंड तो वायलेंट है, वो तो हिंसक है, इसलिए जो भी वो मन करेगा उसमें हिंसा होगी। क्रोधी आदमी प्रेम की तैयारी करेगा तो उसमें भी क्रोध होगा। बातें प्रेम की होंगी, पीछे क्रोध होगा। मैंने सुना है एक क्रोधी बाप का बेटा घर छोड़कर भाग गया था। उसने अखबार में विज्ञापन निकलवाया कि प्यारे बेटे तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रेम में बहुत दुखी है और दिन रात रो रही है। मैं खुद भी तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूँ, शीघ्र वापस लौट आओ। और अंत की पंक्ति थी कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो सारी प्रेम की बातचीत और शायद क्रोध में उसे ख्याल ही न रहा कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो तुम चमड़ी उधेड़ोगे कहाँ जब वो वापस ही नहीं लौटे। लेकिन लड़का फिर वापस नहीं लौटा, क्योंकि लड़के ने समझ लिया होगा कि न लौटने पर तो चमड़ी नहीं उधेड़ी जा सकती, लेकिन लौटने पर उसका उधेड़ा जाना निश्चित है। ये बेचारे का प्रेम कितने दूर तक जाएगा, ऊपर ऊपर होगा, पीछे पीछे वो मौजूद है आदमी जो वो है। हमारी